हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजेड एकेडमी। दिस इज मोहम्मद वसीम अख्तर, ईसी सेकंड ईयर एनआईटी भोपाल। तो मैं सीजेड एकेडमी पे आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईओसी एंड समटाइम्स फिजिकल केमिस्ट्री। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि कुछ यहाँ पर ना जैसे कि कॉमन नेम्स होंगे, वो आप देख लीजिएगा। देख नहीं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉमन नेम्स लेके आऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही हैं, तो अलग से ही लेक्चर उनके लिए लगेगा। हम स्टार्ट करते हैं सीधा नोमेनक्लेचर से। आईयूपीएसी तो सबसे पहले हमारा होगा प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। ये एक रूल है, मतलब बेसिक रूल है नेमिंग का। यहाँ पर हमारे P2 प्रीफिक्स आएंगे, P1 प्रीफिक्स, रूट वर्ड जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो होता है। यहाँ पर S2 सफिक्स होगा हमारा, S1 सॉरी S1, और यहाँ पर S2 सफिक्स। अब P2 प्रीफिक्स हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। ये एक मिनट में ही आपको बता दूं। P2 प्रीफिक्स, P1 प्रीफिक्स, S1, अगर हाँ S1 भी आ जाएगा इसमें, S2 सफिक्स शायद ना आ पाए। क्लोरीन, ठीक है। ये अभी मैं ये वाला पार्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये दोनों, ठीक है। इसकी नंबरिंग करेंगे हम, नंबरिंग 1 2 3 4 हो गया। अब नंबरिंग के भी रूल हैं, नेमिंग के भी रूल हैं, वो बताऊंगा, बट पहली एग्जांपल समझिए। 1 2 2 पे क्या है, क्लोरीन, CHLORO, क्लोरो, 2 क्लोरो मेथिल प्रो ब्यूट। फिर रूट वर्ड जो हमारा होगा ब्यूट, ब्यूटेन, ब्यूटेन। सी देखिए, ये हमारा जो है क्लोरो, P2 प्रीफिक्स से आएगा। यहाँ पर अभी P1 प्रीफिक्स है ही नहीं हमारा, तो ठीक है। और जो ये ब्यूट है ये हमारा रूट वर्ड है, और जो ये एन है, ब्यूटेन, ये नहीं होगा। एन है ना, ये हमारा S1 सफिक्स है, ठीक है। समझ गए होंगे आप इतना। इसमें जैसे कि मेजरली ये चीज़ आएंगी ही आएंगी, ये मतलब हमारी P2 प्रीफिक्स में ही आएंगी, और P1 प्रीफिक्स ये होते हैं कि ये चीज़ हमारे P1 प्रीफिक्स और P2 प्रीफिक्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो मैं लिस्ट बना देता हूँ। ये RALKYL, एल्काइल, मतलब जो ये अलग से ब्रांच जो हमारे लगेंगे, ठीक है। एक्स, हेलो ग्रुप, हेलो, वही जैसे कि अभी क्लोरीन एग्जाम्पल बताया था। फिर NO, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो के बाद हो गया OR, एल्पॉक्सी। फिर हो गया इपॉक्सी आ जाएगा हमारा, यहाँ पर O, इपॉक्सी, NO2। अब P1 परफेक्ट हमारे आ जाएंगे, ये होंगे हमारे साइक्लिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो साइक्लो, बाईसाइक्लो, और SPIRO, स्पायरो। रूट वर्ड में आ जाएगा, जैसे कि 1 के लिए हो जाएगा मैथ, 1 के लिए, 2 के लिए हो जाएगा एथ, मैथ एथ, प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, नॉन। ये थोड़े स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने दिखाया था वो ब्यूटेन था, पहले हमारा एग्जांपल जो था ब्यूटेन, एन। तो ये सैचुरेटेड जो था ना, ये S1 सफिक्स, ये सैचुरेशन बताता है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होता है, जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं होता, सो उनमें हम यूज़ करते हैं एन, सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड उनके लिए करते हैं इन, और 3 सी ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम करते हैं आइन। अब H2 सफिक्स, ये जैसे कि हम रूल्स अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या होते हैं। तो उसमें जैसे कि हम PFG, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करते हैं नेमिंग में, अगर होंगे जो एग्जांपल्स हैं ऊपर अभी 5-6 उनमें बताऊंगा। सो उनमें ये आते हैं H2 सफिक्स, जैसे कि COOH ग्रुप हो गया, SO3H ग्रुप हो गया, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया अपना सल्फोनिक एसिड। फिर एनहाइड्राइड आती हैं, एनहाइड्राइड, और फिर और भी बहुत सारी हैं, इनकी लिस्ट जो रूल्स में ही हैं, अभी आगे बताऊंगा। तो ये देख लीजिए, ऐसे हमारी ये नेमिंग होती है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, ठीक है। सो ये नोट कर लीजिए, इसको अब हटाते हैं। फॉर IUPAC रूल्स, फॉर IUPAC नोमेन, CLATURE नोमेनक्लेचर, ओके। होगा हमारा सिलेक्टिंग द PFG,
पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इसके लिए जैसे कि अब इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर O है और यहाँ पर है OH। सो ये हमारा है कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप, पर हमने ये क्या लगाया, पी, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा होगा, ये होगा। अभी तो ये मैंने, मेरे को कैसे पता, क्योंकि ये हमारा सिलेक्शन ऑर्डर होता है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि हमें किसको पहले सिलेक्ट करना है। तो पहले वो लिख देते हैं COH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। फिर आता है ये एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद है हमारा एस्टर। एस्टर की एक बात आप याद रख लीजिए, जैसे कि एस्टर ऐसा होता है C+O OR। अब नेमिंग के टाइम जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप होगा ना, वो उसकी हम पहले लिखेंगे नेमिंग। ये एग्जांपल जैसे कि अभी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद रूल्स लिखवाने के बाद, बट जो इन सब ग्रुप के अलग अलग एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे, क्योंकि IUPAC है, मतलब अच्छा टॉपिक है ये, क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे आते हैं। तो लेक्चर लगेंगे 2-3 जितने भी लगेंगे, पर एक्सप्लेन सारा किया जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एस्टर के बाद एसाइल हैलाइड। हैलाइड जैसे कि ये C+O OH और यहाँ पर R है। अब हम OH को माइनस करके यहाँ पर X ग्रुप लगा दें, जो कि हेलो ग्रुप हमारा, तो ये बन जाएगा इधर X। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एसिड, मतलब ये हटा के X लगा दें तो ये हमारा ये बन जाएगा। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की और भी जब एग्जांपल देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब बता देता हूँ। अभी तो सफिक्स आते हैं ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब किसको कब सिलेक्ट करते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो जब ये हम बनाते हैं एसाइल हैलाइड, तो ओइक की जगह जगह आ जाता है हमारा YL, मतलब ये इक की जगह, तो वो ओइल। और ये अपना जैसे कि अगर मान लो Cl लगा है तो क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, ऐसे हो जाता है। तो ये एक चीज़, एक बात बात ध्यान रखने की थी, ये ध्यान रख लेना। अच्छा पहले प्रायोरिटी ऑर्डर जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, उसमें से फिर जिसके रूल होंगे अभी बता दूंगा। एमाइड, एमाइड के बाद हो जाएगा तुम्हारा C++ साइनाइड। फिर इसके बाद N++C आइसोसाइनाइड। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा CHO एल्डिहाइड, और ये नहीं सॉरी C+O मतलब कीटोन। फिर OH अल्कोहल, SH थायो अल्कोहल या थायोल, फिर NH। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। जैसे कि ऐसे मान लो यहाँ पर COOH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कीटोन, जैसे मैंने कीटोन वाला एग्जांपल ले लिया, मान लो SO3H है। सो इसमें से इसको लेंगे पेरेंट फंक्शनल ग्रुप या इसको लेंगे, आप कंफ्यूज हो जाते, तो ये लिस्ट लिख दी है, ये याद कर लेना। ओके, तो ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैं साइड से इधर लिखता जाऊंगा। पहला हमने क्या करा, PFG सिलेक्ट करा, ठीक है। अब सेकंड है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो उसके भी रूल हैं। उस पेरेंट कार्बन चेन में PFG होना चाहिए। यहाँ पर वैसे हमने लिख ही रखा था कि PFG सिलेक्ट करना है, तो वो होना चाहिए। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ये होने चाहिए, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन्स, होने चाहिए। एंड उसके बाद नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा होने चाहिए। ये एग्जांपल देंगे, बिल्कुल देंगे। नंबर ऑफ ब्रांचेस जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाती हैं, वो ये 1 हुआ रूल, ये 2 सेकंड, और ये थर्ड। अब 3 भी लिख देते हैं, 3 थर्ड नंबर पे नंबरिंग कैसे की जाए। सो नंबरिंग के लिए रूल है, PFG को लीस्ट नंबर मिलेगा, सबसे छोटा नंबर जो पॉसिबल 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 1 वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करना PFG से। उसके बाद सबसे छोटा नंबर
किसको देंगे, ये हमें उसके जो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे अलग अलग जगह पे वो देख के पता चलेगा। जैसे कि लिख देता हूँ अभी, पर बताता हूँ, एग्जाम्पल भी देता हूँ। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ये ध्यान रखना, लोकेंट रूल ये। इसके बाद आएगा तुम्हारा अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब ये कैसे ऑर्डर जो भी, अब ये कैसे आएगा बताता हूँ इसके एग्जाम्पल। इसका तो अभी दे सकता हूँ, इसका थोड़ा सोचना पड़ता है यार, और मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अब ये बनाता हूँ, ये देखो सी 1 2 3, सी एक दो तीन चार, ये 5, ये हो गया। ठीक है, अब देखो मैं अगर 1 2 3 4 5, ये दोनों अलग एग्जाम्पल हैं, ये अलग है, ये वाला एग्जाम्पल, और ये इधर एग्जाम्पल अलग है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, ये वाला रूल दिखाता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर आप स्टार्ट करो काउंटिंग 1 2, पहला जो मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए पीसीसी में, तो ये रहा 2 नंबर पे आया और 4 नंबर पे आया, तो 2 + 4 कितना हुआ, 6 हो गया अपना। और अब इस तरफ से चलेंगे तो पहला इधर 1 पे आया, दूसरा 3 पे आया, तो 1 + 3 कितना आया, 5। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये नीचे वाला, तभी नीचे लिखा, अरे नहीं ऐसा नहीं था। सो 5 छोटा है, तो ये वाली जो है ना हमारी नंबरिंग यहाँ से इस तरफ जाने वाली, ये सही है इस वाले एग्जाम्पल में। अब देखो, अब इसमें देखो इधर 1 पे आया और 4 पे आया, 1 पे आया 4 पे आया, अब ये तो सेम हो गया इधर भी, 1 + 4 5, 1 + 4 5, दोनों बराबर हैं। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये अल्फ़ाबेटिक। अब डबल बॉन्ड का जैसे कि मैंने बताया था, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये S1 सफिक्स याद करो, S1 सफिक्स बताया था मैंने। डबल बॉन्ड के लिए इन करते हैं, और उसके लिए आइन करते हैं, इन आइन, हाँ। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलोगे, यहाँ मैं लिखता हूँ ABCDEFGH XYZ, ऐसे जाओगे। पहले यहाँ पर कहीं पर ई पड़ेगा तुम्हारा, उसके बाद वाई, तो पहले ई पड़ रहा है ना, तो ई वाला मतलब इसको देंगे नंबरिंग, हमारी कौन सी नंबरिंग आ गया, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, हाँ। तो इस वाले में हमारी नंबरिंग हो जाएगी ये ऊपर वाली, 1 2 3 4 5, इधर एग्जाम्पल दे दिए। अब नंबरिंग के बाद आते हैं हम, 3 था, ये 4। नेमिंग, नेमिंग के लिए एक अलग लेक्चर लगेगा, वही जो मैं बता रहा था, कॉमन नेम्स उसमें पहले बता दूंगा, कॉमन नेम्स उसके बाद ये नेमिंग, क्योंकि कब कौन सा सफिक्स यूज़ करना है। जैसे कि आप ही मान लो आपका होता है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, उसमें आपको जो प्रीफिक्स जब वो होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार ऑक्सो और फॉर्माइल, FORMYL, फॉर्माइल, इसका कोई होता है कि कब कब कौन सा यूज़ करना है। सो वो ये नेमिंग में आता है, तो तब ये बताऊंगा मैं आपको कल। अभी फिर ये नेमिंग के लिए अलग ही लेक्चर, तो अब मैं आपको ये कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ लोएस्ट लोकेंट रूल के। ये वाला एग्जांपल ये देख लीजिए, जैसे कि कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, अरे यार पे नीचे ही नाम पढ़ लेते, डेक 10 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर एक अटैच है 10, इधर इधर यहाँ एक अटैच है, और यहाँ एक अटैच है।
तो इसकी नंबरिंग अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहले किस पे आ रहा है 2 प्लस 7 प्लस 8 ये आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इस तरफ से 1 2 3 4 4 आ रहा है पहले, नहीं 3 आ रहा है, तो इधर वैसे लिखा ही है इस तरफ, तो देख लेना है 3 प्लस 4 प्लस 9 जो कि हो गया 16, और ये वाला हो गया 70 3 4 9 सिंस लाइकवाइज, ये तक लिखा था। अच्छा मैं छोटा, इन्होंने कहा कि ये बड़ा लेके चल रहा, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। मैंने कहा था ना जो छोटा नंबर होगा तो वही, तो ये 2 7 और 3 पे इनका है 2 7 3 पे इनका मिथाइल। अभी बोला था ना एक के लिए मैथ यूज़ करते हैं, टी पर ब्रांच बन गई है, P2 प्रीफिक्स याद करो। सबसे पहले आर लिखा था ना एल्काइल, तो उसी में मैथ का मैथ आइल मैथाइल, मैथाइल हो गया 278 पे 278 ट्राई मिथाइल डेकेन इधर लिखा है, तो ये देख लेना। नीचे भी एग्जांपल कहाँ गया, पेन एक तो दिखता नहीं, ये नीचे इधर एक एग्जांपल ये लिखा और एक ये लिखा, देख लेना ये एग्जांपल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हमारा ये रहा, नंबरिंग करते हैं इसकी। देखो अब यहाँ से तुम इस तरफ जाओ, यहाँ से इस तरफ जाओ, बराबर होगा क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3। फॉर माई कन्वीनियंस मैं तो यहाँ से जाऊँगा, तो 1 2 3 2 पे यहाँ देखो मिथाइल मिथाइल। अरे इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो अभी आएगी जब हमारे कॉम्प्लेक्स चेन यूज़ होंगे, तो उसमें काउंटिंग, जैसे कि अगर उसमें पहले ही डाई वर्ड है तो वो बिस ट्रिस टेट्रा कैसे ये सब आता है, वो भी बताऊंगा। वो भी ऐसा एग्जांपल मेरे को मिला नहीं क्वेश्चंस कोई। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर 2 पे दोनों हैं ब्रांच, चेन नहीं ब्रांच, तो 2 तो अपना आएगा, मतलब ये नहीं तो ये। अब डाई भी आएगा क्योंकि सेम ही ग्रुप है, और मिथाइल है, डाई मिथाइल दोनों जगह लिखा है। तो अब ये इसमें गिनते हैं हमारे कितने वो हैं कार्बन पीसीसी में, पीसीसी में 1 2 3। 3 के लिए कौन सा वर्ड बताया था, मैथेथ प्रोप आएगा, मतलब यहाँ ब्यूट है यहाँ प्रोप है, प्रोपेन, ये रहा। ये देखिए यहाँ पर ई इसने लगाया है, तो मतलब जो मैं S1 सफिक्स बोल रहा था ना, सिंगल बॉन्ड के लिए ये होता है, डबल बॉन्ड के लिए ये होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये होता है, वो ई लगा लेना, एक्स्ट्रा मिस्टेक हो गई थी। अब प्रायोरिटी ऑर्डर वाली बात आ गई ना, इधर जो मैंने बताया था PFG, रूल नंबर 1 सिलेक्ट करना, उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर COOH SO3H, फिर बहुत इधर जाके कहीं पर कीटोन आया था, कीटोन के बाद एल्डिहाइड, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, NH2, ये सब आई डोंट नो, मैं तो लिस्ट में से देख के बता, लिस्ट में एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल, हाँ सही बता रहा हूँ। तो अब सबसे पहले इसको देंगे, फिर पीसीसी का रूल था, मतलब सिलेक्टिंग द पेरेंट कार्बन चेन, रूल नंबर 1 था कि यही सिलेक्ट करो। उसके बाद ये लीस्ट नंबर किसको देना है, पीएफजी को। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स, लीस्ट नंबर मल्टीपल बॉन्ड्स, वेट अ मिनट, हाँ पीसीसी सिलेक्ट कर देना है, नंबरिंग नहीं, सॉरी पीसीसी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, कार्बन ज़्यादा होने चाहिए और ब्रांचेस होने चाहिए ज़्यादा। और फिर रूल नंबर 3, दोबारा बता रहा हूँ मैं, नंबरिंग में पीएफजी को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ये होना चाहिए, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये अब नंबरिंग वाले पे आ गए हम, पीएफजी सबसे कम नंबर इसे मिलेगा। अब पेरेंट कार्बन चेन के लिए हमें इस तरफ जाना चाहिए या इस तरफ, ऑब्वियसली यहाँ पर बोला था कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, यहाँ आके एक ही होगा, यहाँ देखो तो
इस तरफ हम जाएंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये हमारा PFG बन गया। तो ये वाला जो ग्रुप है ना, अब इसका सफिक्स यूज होगा। अभी मैंने फोर्थ पे जो लिखवाया था एक रूल, फोर्थ नेमिंग करके, और बोला था नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तो ये जो आगे की ये फॉर्माइल, ऑक्सो, ये जो नए नए से शब्द हैं, क्योंकि मिथाइल तो यूज़ कर लिया हमने, तो ये इसी लेक्चर में आएंगे। अभी के लिए आप तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 पे आया हमारा मिथाइल। तो ये देखो 2 पे मिथाइल आएगा, 2 पे मिथाइल, और 2 पे मिथाइल। अब ये चीज़ है, ये हमारी क्या है, ऑक्सो फॉर्माइल, क्या है, क्या यूज़ होगा इसमें। तो ये कोई नेमिंग में पता चलेगा राइट नाउ। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा ये 5 पर ऑक्सो। अच्छा 5 पर ऑक्सो, उससे वैसे हाँ, वो उससे मतलब नहीं है कि 5 पे क्या, अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से होता तो हम्म, ठीक है, ये अभी ऐसे आंसर ही बता सकते हैं इसका, एक्सप्लेनेशन तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। 1 2 3 4 5 6, 4 ये नॉट 7, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं, दूसरे तरफ से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, ये बना देते हैं ड्राइंग, 1 2 3 3 4 5, यहाँ पर एक, यहाँ पर लगा है, यहाँ। अब 1 2 3 4 5 6, और तुम बोलोगे यहाँ से क्यों नहीं काउंटिंग स्टार्ट करी, यहाँ से भी करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से जाने पे पहले 3 आ रहा है, फिर वहाँ पर भी 3 आ रहा है, देखा है ना साथ। So, इसकी वजह से ही हम यूज़ करेंगे वो अल्फ़ाबेटिक वाला ऑर्डर। ये अल्फ़ाबेटिक लिखा था ना, ये। अब अल्फ़ाबेटिक में ये अपना क्या है, मिथाइल, एक ही कार्बन है, METHYL मिथाइल, और ये इसमें एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये क्या है, इथाइल, ETHYL इथाइल। सो ABCDEFEE पहले आ गया M से पहले। तो मतलब हमारी ये वाली नंबरिंग, रेड वाली नंबरिंग सही है। तो रेड वाली नंबरिंग के हिसाब से हमारा 3 पर है इथाइल और 4 पर है मिथाइल, 3 पर है इथाइल, 4 पर है मिथाइल, 3 पर है इथाइल, 4 पर है मिथाइल। ये वाला होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी तो वो करना है, फॉलो। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, हाँ। अब ये आ गया, ये क्वेश्चन आ गया अपना। अब इसमें देखो, इसमें लगेगा अपना सिर्फ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, LOCANT, लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अगर मैं क्यों यहीं से लेना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से तो सही आंसर आ जाएगा, 1 2 3। तो ब्रोमीन को मिल रहा है 1, डबल बॉन्ड को मिल रहा है 3, नॉट सॉरी नो सॉरी डबल बॉन्ड को मिल रहा है 2 नॉट 3, क्योंकि जो पहले नंबर मिलता है छोटा उसको गिना जाता है। तो 2 मिल रहा है डबल बॉन्ड को, और क्लोरीन को मिल रहा है 3। ब्रोमीन का 1, डबल बॉन्ड का 2, क्लोरीन का 3, कितना आया, 3 3 6 आ गया। अब मैं नंबरिंग करता हूँ दूसरी तरफ से, यहाँ क्लोरीन वाली तरफ से, यहाँ 1 मतलब इस वाले कार्बन को 1, इस वाले कार्बन को 2, ये वाला कार्बन हमारा 3। तो क्लोरीन को 1 मिला, डबल बॉन्ड को भी 1 मिलेगा। क्या बोला, डबल बॉन्ड में 1 और 2 दोनों है, बट छोटा वाला गिना जाता है। तो क्लोरीन का 1, डबल बॉन्ड का 1, और ब्रोमीन का 3, 3 2 5। तो हमारी ये पर्पल या लेवेंडर जो भी कलर है, ये वाली नंबरिंग सही है। तो 1 क्लोरो, CAB, बी पहले आएगा, 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो, हेक्स 2 इन।
अब इसमें फिर से एक्सप्लेन करते हैं आपको एक बार। ये लिखे हमारे यहाँ तक P2 प्रीफिक्स, P2 प्रीफिक्स साइक्लो, P1 prefix hex is your root word, in is your s1 suffix, उसके बाद s2 suffix कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं इसलिए नहीं आएगा वो, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स यार बड़ी कम थे, 1 2 3 4 5। अच्छा हाँ, थ्योरी भी है इसमें, और फिर ये नीचे के कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने थे, और भी थे, बट मैंने सोचा कि वो अच्छे से जो नेमिंग वाली चीज़ आएंगी ना उनमें अच्छे से एग्जाम्पल एक अच्छी अमाउंट में बताएंगे, वैसे इसी में ही आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि अब इसमें थोड़ी दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि मैंने बताया नहीं, जैसे कि अपना ये आ गया वही वाला ग्रुप जो बोल रहा था ना, इस तरफ वाला आर एस्टर, एस्टर में इस तरफ वाला आर पहले लेंगे, इसको स्टार मार्क कर लो ताकि लगे डिफरेंट है, इसको फर्स्ट नेमिंग देंगे। तो वैसे ही यहाँ पर देख लो, ये क्या है इथाइल, इसलिए पहले उसने इथाइल दे दिया, 1 2 3 4 4 हैं तो ब्यूट दे दिया, इन है तो सिंगल बॉन्ड ही है, और ओ एट। तो इधर फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ये अपना हो गया P2 रूट वर्ड, ये AN हो गया S1 सफिक्स, O8 हो गया S2 सफिक्स जो कि PFG से आता है S2 सफिक्स। अब इसमें नीचे वाले एग्जाम्पल में मिटाते ज़रा, नीचे वाले एग्जाम्पल में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए अल होता है यूज S2 सफिक्स। ये नेमिंग वाले में मैं सारे बताऊंगा, सिर्फ जैसे कि यहाँ पर अभी ये मैंने तुम्हें एस्टर का बता दिया, यहाँ पर एल्डिहाइड का बता दिया, यहाँ एल्कोहल का है, कीटोन का है, ये सब हो जाएंगे। बट सल्फोनिक में क्या यूज होता है, एल्कोहल में एल्कोहल का है ना इधर, हाँ लिखा हुआ है। और अलग अलग ग्रुप में जैसे कि अमाइड में साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इन सब में कहाँ क्या यूज होता है वो बताऊंगा। सो इसके लिए यहाँ से लीस्ट नंबरिंग, पेरेंट कार्बन चेन तो इसमें कोई से भी सिलेक्ट करो, अरे यार यहाँ से इधर जाओगे या यहाँ से सीधा चले जाओगे, सेम लेंथ होगी, PCC सिलेक्ट करना है। अब इसमें नंबरिंग क्या यहीं से करना है नंबरिंग, क्योंकि बोला था नंबरिंग के लिए PFG को सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि डबल बॉन्ड हो या कुछ हो। तो 1 2 3 4, 3 पे क्या है मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, और 4 रूट वर्ड ब्यूट एंड सैचुरेटेड है अल, इसके लिए ये भी ठीक है। अब देखो इसमें से PFG ये है तो इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसको नहीं मतलब इसके कार्बन को, इसमें क्योंकि कार्बन नहीं है वो COOH वाला ये जो एग्जांपल है, इसमें देखो हमने उसके कार्बन को ही इधर 1 नंबर दिया है, ऐसा नहीं बोला कि ये कार्बन हमारा 1 है, उसमें कार्बन है, नीचे के हमारा ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है तो उससे जुड़े हुए कार्बन को हम 20 नंबर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ से अगर मैं शुरू करता, यहाँ से अगर जाता तो मैं बस काउंट करूँगा साथ में 1 2 और ये 3 3 पे आता, और PFG ये है, इसको लिस्ट नंबर देना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, 3 पे हमारा मिथाइल, इसने क्या जोड़ दिया 2 पे हमारा मिथाइल। अब आप बोलोगे ये भी सही था ये भी सही था, ये गलत कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, रॉन्ग कौन सा है, क्वेश्चन रीड करना, ठीक है। 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल और एल्कोहल है ना, अल तो एल्डिहाइड में लगता, तो बस ये हमारे जैसे आंसर मिल जाएगा क्योंकि उसने रॉन्ग पूछा था। बट स्टिल ये वाला नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा आज एग्जाम्पल्स तो करवाए नहीं हैं ना ही बताए हैं। तो ये अपना कीटो ग्रुप 1 2 3 पे आएगा, यहाँ से 1 2 3 पे आएगा, बट PCC में वही लोएस्ट लोकेंट रूल,
तो 1 2 3 4 5 3 पे 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 5 की चेन है, 5 की चेन है पेंटेनॉन उसमें। ये है ये वाला 3 इसका यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये एन के इधर बाद ऐसे करके पेंटेन 3 ऑन। तो वहीं से यहाँ हम आ गए जहाँ से हमने शुरू करा था। सबसे पहले वही लिखा था ना इधर, इसे रिमूव कर देते हैं आप। सबसे पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, CFFI सफिक्स, ये था पहला। फिर उसके बाद रूल्स आए, जो 4 रूल्स, उनमें से मैंने बताया 3, PFG, PCC, जो कि अभी मैंने मिटा दिया, PCC, नंबरिंग, फिर उसके बाद नेमिंग। नेमिंग 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 आएगी अब अगले लेक्चर में। सो थैंक यू गाइस, बस इतना है आज के लिए। से काफ़ी तो नहीं है फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से, बट स्टिल, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है नेमिंग जो है अलग अलग ग्रुप की, तो वो आराम से आपको बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।